अगर यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 50 टॉपिक जो हैं वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। पेपर में छपेंगे नहीं छपेंगे एक अलग बात है, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये 50 टॉपिक आपको पढ़कर जाने चाहिए, क्योंकि 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो इन 20 से 21 दिन के अंदर आपको रिवीजन इन टॉपिक्स के करने चाहिए, क्योंकि ये हर साल रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है ना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक तैयारी भी नहीं करी है तो इन 50 टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कर जाना, आपके सिलेक्शन या फिर पेपर में बैठने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज ये बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्माटा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से फार्मेसी पेपर के, जितने भी फार्मेसी पेपर होते हैं, लाइक यूपी ट्रिपल एस सी, आरआरबी, एम्स, है ना। और यूपी ट्रिपल एस सी के अलग से एक अच्छी खासी क्लासेस हमने चला रखी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करता हूं, है ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि 15 से 18 क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली फार्माकोलॉजी से ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। देखो ऐसे एक्सपेक्टेशन है, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के, तुम्हें पता है मैं बहुत सारे पीवाईक्यू उसको एनालिसिस करता हूं, उससे काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है। तो हमको पता है कि भैया 15 से 18 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से मिलने वाले हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस, फिर सीएनएस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और उसके बाद डायूरेटिक्स, नसेड्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीहिस्टामिन एंड ओटाकोइड्स। फिर आते हैं आपके हार्मोन्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कीमोथेरेपी जिसके अंदर आपकी सारी आपकी एंटीबायोटिक्स, एंटी टीबी, एंटी फंगल, फ्लोरोकिनोन्स, मैक्रोलाइड सब कुछ आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी एंड ड्रग ऑफ चॉइस के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोलॉजी में अब तुम कहोगे कि सर आपने तो सारा ही सिलेबस डाल दिया, उसके अंदर भी है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के नेम, एंटीकोलिनर्जिक्स, सिम्पैथोमिमेटिक, एडिनर्जिक ब्लॉकर, मतलब कि आपको कोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि कोलॉजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है इतना पढ़ लो, बिल्कुल गलत है। आपको फार्माकोलॉजी दिल से याद करनी पड़ेगी, दिल से रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फार्मेसी के अंदर आपके फार्माकोलॉजी के ही लगने वाले होते हैं, है ना। तो हाँ बस इतनी बात है कि आपको ये कीमोथेरेपी, हॉर्मोन्स और आपको ड्रग ऑफ चॉइस, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना। देन आते सुटिक्स के ऊपर, इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 12 से 15 क्वेश्चन होती है। टैबलेट्स, इसके डिफेक्ट इवेल्युएशन, कोटिंग, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल्स लाइक वाटर फॉर इंजेक्शन, पायरोजन टेस्ट एंड एलएएफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अगर मैं सुटिक्स की बात करता हूं, स्टलाइजेशन के अंदर मोस्ट हीट स्टलाइजेशन, ड्राई हीट स्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, आपका रेडिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल अगर फार्मेसी के अंदर कोई भी पेपर हो रहा है, स्टलाइजेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। पैकेजिंग मटेरियल, प्रिस्क्रिप्शन एंड इनकम्पेटिबिलिटी, सपोजिटरीज, इमल्शन, सस्पेंशंस, एरोसोल्स, इनका रिवीजन करना है आप लोगों को। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है जिसके अंदर आपको पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन यानी कि मिनिमम स्तर पर 8 क्वेश्चन लग सकते हैं, लाइक एंटासिड्स, लैक्सेटिव्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीडोट्स। अगेन एंटीडोट्स ये रिपीटेड है क्योंकि हम कोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ ही देखते हुए पढ़ते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, आरआरबी का तो फेवरेट टॉपिक है, और स्टेट यूपी ट्रिपल एससी भी पूछता है। एसेज एंड लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स इसी का ही पार्ट होता है। तो यहां से क्वेश्चन बारबिचुरेट्स एंड सल्फोनामाइड, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करता हूं, लाइक इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कोई अलग से नहीं है, लेकिन ये 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसके बाद एचएपी की बात करते हैं तो ब्लड एंड कोगुलेशन, हार्ट एंड कार्डियक रिदम, किडनी एंड नेफ्रॉन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कुछ 7 टॉपिक हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और टॉपिक बचता है जो कि है बोन्स। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको बोन्स जरूर पढ़कर जानी है। ऐसे ही पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, विटामिन की डेफिशिएंसी की जो डिजीज होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक एंजाइम्स, डायबिटिक्स मेलाइटस और एनीमिया, है ना। टॉपिक बता रहा हूं कि कौन सा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ऐसे ही आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जरूर पढ़कर जाना है, टीबी, एचआईवी, यूआईपी, एनपीसीडीएससी, आयुष्मान भारत से 110% क्वेश्चन बनता है इन द संदर्भ ऑफ द यूपी, यूपी के संदर्भ में इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। देन आता है एपिडेमोलॉजी, इसके अंदर इंसिडेंस, प्रेविलेंस, मोर्बिलिटी, मोर्टेलिटी, इनकी डेफिनेशन जरूर कर जानी है भाई। एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड न्यूट्रिशन एंड आपका माल न्यूट्रिशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है।
है ना। देन आते जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़कर जाओगे, तो सिर्फ शेड्यूल्स पढ़ जाना तो भी काम बन जाएगा, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की डेफिनेशंस, फार्मेसी एक्ट, एनडीपीएस, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, डीपीसीओ, कुछ भी ना पढ़कर जाओ, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स पढ़ जाना तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और कौन सा एक्ट कब आया, है ना, काइंड ऑफ थिंग। देन कंप्यूटर आपकी 15 मार्क्स की फिक्स है, इसके अंदर भी बता देता हूं आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, डब्ल्यू ईमेल, नेटवर्किंग जरूर पढ़नी है, और साइबर सिक्योरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर डिजिटल पेमेंट, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं, यूपीआई, एआई एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन सिस्टम, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड रिसेंट आईटी डेवलपमेंट्स, है ना। जितने भी आज तक क्या, इसकी मैंने प्रॉपर क्लास लिया कंप्यूटर की अभी लास्ट परसों ही, इसको बहुत अच्छे से कर जाइएगा। ऐसे यूपी जीके के कुछ 20 मार्क्स पक्के हैं आपके। यूपी का बजट जरूर पढ़ना, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मुझसे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा एक अलग से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करा चुका हूं, यूपी एक्सप्रेसवे, जीआई टैक्स, यूपी की रिवर्स, डैम्स, नेशनल पार्क, सारे टेंपल्स, फोर्ट डांसेस, यूपी की सीएम की जितने भी स्कीम्स हैं वो सब अच्छे से पढ़नी है। देन यूपी का हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, यूपी फार्मा पार्क्स कहां पर बनने, नोएडा और वो सब जो मैंने पढ़ाया था करा चुका हूं बहुत अच्छे से। फिर भी कुछ कसर बाकी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट इन यूपी एंड रिसेंट अवार्ड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर सब कुछ तो कह दिया, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि एएनएस सिस्टम बहुत अच्छे से कर लेना, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से कर लेना, एंटी टीबी ड्रग्स, सीवीएस ड्रग, डायबिटिक ड्रग्स, टैबलेट, स्टरलाइजेशन, पेरेंटल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एपिडेमियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अपना कंप्यूटर एंड एमएस वर्ड, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि इससे तो आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर इतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन एंड में रिवीजन इन टॉपिक्स का जरूर होना चाहिए। देखो मैं फिर भी कह रहा हूं, अभी भी मैं पहली कहकर चल रहा हूं कि फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ज्यादातर पेपर इन्हीं से ही बनेगा। देखो 50 टॉपिक सच में बहुत हो जाते हैं, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट है मैंने जितना बताया है। इसका रिवीजन जरूर करते हुए चलना है, और अगर आप रिवीजन ही करना चाहते हो हमारे साथ, है ना, अगर आप चाहते हो कि रिवीजन करना चाहते हो, तो पहली बात तो मेरा चल रहा है प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम, है ना, आपकी 20 दिन 20 माह मैराथन्स, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ तो करा दिया जितना बाकी था। अगर फिर भी आपको थ्योरी चाहिए, है ना, अगर आपको फिर भी थ्योरी चाहिए, तो मेरी पुरानी क्लासेस का एक्सेस पड़ा हुआ है Pharma.24/7 की ऐप के ऊपर, आप जाकर उसको अभी भी परचेज कर सकते हो। दूसरा, काजोल मैडम जो है आप देख रहे होगे यहाँ पर, वो रिवीजन लेकर आ रही है, रिवीजन बैच लेकर आ रही हैं, मात्र 499 में। इसमें आपको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी जो मेरे द्वारा ली गई हैं, 3 महीने की 4 महीने की सारी क्लासेस, उसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने टॉपिक आज दिखाई है 50 टॉपिक, और ये जो फाइनल प्रेडिक्शंस मैंने बताई हैं, इन सब का भी रिवीजन इस बैच के अंदर होगा। इन 50 टॉपिक का रिवीजन इन बैचेस के अंदर होगा। इसकी पीडीएफ्स मिलेंगी आपको, मात्र 499 का बैच है। लेकिन बाय नाउ पर क्लिक करोगे, मैं लगाकर देख लेता हूं अपना कूपन कि आपको और भी कुछ मिल सकता है क्या। Y964 कोड अगर मैं इस पे डालता हूं, अप्लाई करता हूं, तो बहुत बढ़िया 460 रुपए का बैच आपको पड़ रहा है, 450 रुपए के लगभग का बैच आपको पड़ रहा है। इसमें आपको पुरानी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस और अब से जो रिवीजन क्लासेस चलेंगी 20 दिन की, वो मैडम आपको रिवीजन कराएंगी इन 50 टॉपिक्स का, ये हमारा वादा है, ठीक है। और मेरी महा मैराथन्स यूट्यूब पर चलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए हैं, इनका रिवीजन जरूर करिएगा 50 टॉपिक्स का, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर हमारी हेल्प चाहिए तो यू विल बाय दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 7 बजे ओनली ऑन Pharma.24/7 डेली, है ना। अड्डा 24/7 फार्मा पर हर दिन 7 बजे मेरी क्लास एज इट इज चलती रहेंगी, जिसके अंदर मैं महा मैराथन्स लेता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।